नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। लद्दाख हादसे में सेना ने की बड़ी कार्रवाई, ड्राइवर अहमद साहब पे एफआईआर। दोस्तों, कुछ दिन पहले जहां एक बस खाई में गिर गई थी, अब उसमें ड्राइवर जो है वो मुसलमान निकला। माना जा रहा है जानबूझकर गाड़ियों को गिरा दिया है, बस को जानबूझकर ठेल दिया इस मुस्लिम ड्राइवर ने। बड़ी खबर, ड्राइवर कूद गया था, ये भी बड़ी खबर निकल के आई। बस से कूद गया था ड्राइवर, जिनमें 7 से 8 जवान शहीद हो गए थे। दुखद खबर। लेकिन आपको बता दें, बस का जो ड्राइवर उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दूसरी बड़ी अपडेट, मोदी कैबिनेट के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में राजनाथ सिंह अव्वल, मतदाताओं में भी लोकप्रिय। रक्षा मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। तीसरी बड़ी अपडेट, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया अमेरिका। चाइना हुआ पीछे, ये करारा झटका लगा है चाइना को। चौथी बड़ी अपडेट, जायसवाल लश्कर को मजबूत करने में जुटा तालिबान, सही साबित होती दिख रही भारत की आशंका। सेना जम्मू कश्मीर में है मुस्तैद, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच देश में एक बार फिर से बिजली संकट को लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, बड़ी खबर निकल के आ रही है। खालिस्तान समर्थक गाना भी गाया था इन्होंने ही, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच नेपाल में खराब मौसम के बीच लापता विमान, नेपाली सेना ने किया ट्रेस, दुर्घटना स्थल पर पहुंचा हेलीकॉप्टर। जी हाँ, दुर्घटनाग्रस्त पाया गया है, मौत हुई है सभी सवार लोगों की, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर अगली निकल के आ रही है, जहां अगली खबर निकल के आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया बड़ा ऐलान। सब कुछ खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का ऐलान कर दिए, तो वहीं मुस्लिमों में मचा है हड़कम। एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कुछ दिन पहले हुआ था, सेना का बस पलटी और अब उसमें हुआ है बड़ा खुलासा। लद्दाख हादसे में सेना ने की बड़ी कार्रवाई, ड्राइवर अहमद साहब पर एफआईआर दर्ज। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में शुक्रवार को हुए वाहन हादसे में मारे गए सैनिकों को मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सिख नदी में बस गिरने के मामले में ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। घायल जवानों का हेल्थ अपडेट भी जारी कर दिया गया है। भारतीय सेना पश्चिमी कमान ने शनिवार को कहा है कि लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में शुक्रवार को वाहन के सड़क में फिसलकर सिख नदी में गिरने से घायल हुए 19 सैनिकों की हालत स्थिर है। हादसे में 7 जवान तुरंत मौत हो गई थी। और पश्चिमी कमान ने बताया है कि प्रतापपुर के पास ये बस दुर्घटना में घायल पश्चिमी कमान के 19 सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया था और चंडीगढ़ के ग्रीन कॉरिडोर के इलाज के लिए कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया था और तत्काल सर्जिकल प्रतिक्रियाएं की गई और सभी वर्तमान में स्थिर हैं। लेकिन आपको बता दें, जो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, उसमें आपको बता दें, प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है वो ड्राइवर की लापरवाही दिख रही है। माना जा रहा है कि ड्राइवर लापरवाही की वजह से ये पूरा चीज़ें हुए हैं। चमगार में अहमद शाह ने बस से नियंत्रण खो दिया था। लगभग 80 से 90 फीट गहरी खाई में गाड़ी लुढ़क गई और वो लेह पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब आप समझिए कि अगर अहमद शाह, किसी शाह या किसी मुसलमान को गाड़ी दी जाएगी तो यही कर देंगे ये, और इसी को देखते हुए ड्राइवर पर पहले तो प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हम चलते हैं, और अपडेट लेते हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक आतंकी घटने की भी साजिश आ रही है। दोस्तों, और अगर आप भी मानते हैं कि इसकी आतंकी एंगल से जांच होनी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं, और अपडेट बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, भारत ने चाइना को दिया बड़ा झटका। अमेरिका बना सबसे बड़ा पार्टनर, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना अमेरिका, चाइना हुआ पीछे। चाइना के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध से दुनिया अवगत है और इसका क्रम में चीन को पीछे करते हुए अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका बन गया है और ये साल 2021 और 22 की डेटा में सामने आया है। इससे पहले चाइना ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और इससे ये साफ हो गया है कि अमेरिका के साथ साथ भारत के मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले वर्षों में भी अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़त का ट्रेंड जारी रहेगा और दोनों देशों में आर्थिक संबंधों की ओर से मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय के अनुसार साल 2021 और 22 में अमेरिका और भारत के बीच 119 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जो 2020 और 21 में 80 अरब डॉलर था। अमेरिका का निर्यात 2021 और 22 में बढ़कर 76 अरब डॉलर हो गया था। हम चलते हैं, और अपडेट, लश्करवा जायसवाल लश्कर को मजबूत करने में जुटा तालिबान, सही साबित होती दिख रही है भारत की आशंका। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने जो आशंका जताई थी वो सही साबित होती नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर रिपोर्ट ने तालिबान और पाकिस्तान के आतंकी रिश्तों को फिर से सामने ला दिया है।
तालिबान के आने के बाद भारत के खिलाफ आतंकी वारदात करने वाले आतंकी संगठन जैश लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को अफगानिस्तान में प्रशिक्षण देने का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। अफगानिस्तान ने न सिर्फ नंगरहार जिले में 8 आतंकी प्रशिक्षण कैंप चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 3 कैंप पूरी तरीके से तालिबान के आतंकियों के देखरेख में चलाए जा रहे हैं। यूएनएससी की तरफ से गठित समिति की ये 13वीं रिपोर्ट है और ये भी आपको बता दें कि यूएनएससी की उक्त समिति को पहले भी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो चुका है। हम चलते हैं एक और अपडेट। देश में एक बार फिर गहरा सकता है बिजली संकट, सीआरई ने किया आगाह। दरअसल आपको बता दें, देश में एक बार फिर से बिजली संकट गहरा सकता है। शोध संस्थान CREA की माने तो जुलाई अगस्त में एक और बिजली संकट की आशंका है। CREA ने कहा है कि देश के ताप विद्युत संयंत्रों में प्री मानसून कोयला स्टॉक में कमी की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। मौजूदा वक्त में खदान निकास पावर स्टेशन पर कोल स्टॉक 13.5 मिलियन टन, जबकि देश सभी बिजली संयंत्रों में 20 टन मिलियन टन है। एक और अपडेट। खराब मौसम के बीच लापता विमान को नेपाली सेना ने किया इंटरसेप्ट, ट्रेस दुर्घटनाग्रस्त मिला हेलीकॉप्टर। नेपाल की एक निजी कंपनी का 43 साल पुराना यात्री विमान रविवार को हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में एक ही परिवार के 4 भारतीय समेत 22 यात्री सवार थे। इन यात्रियों और चालक दल के बारे में फिलहाल पता नहीं चल सका है। आपको बता दें, पर्यटन स्थल पोखरण से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान लापता हो गया था। नेपाली सेना के मेजर जनरल बाबूराम श्रेष्ठ ने रविवार को शाम को बताया था कि लापता विमान का जला हुआ मलबा मुस्तांग जिले की ऊपरी क्षेत्र में बरामद हुआ है और इससे पहले खराब मौसम के बीच पोखरा से उड़ान भरने के बाद अब विमान का कंट्रोल जो है टावर से संपर्क टूट गया था। घटना के बाद नेपाल की सेना व पुलिस को खोज अभियान में लगाया गया है। आपको बता दें, तायर एयर के प्रवक्ता मुताबिक यात्री विमान द ट्विन ओवर ने रविवार सुबह 9:30 बजे पोखरण से उड़ान भरी थी और इसके 15 मिनट बाद ही उनका संपर्क टूट गया था। विमान को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र से दोसम में से सुबह 10:15 बजे उतरना था। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि माना जा रहा है कि यात्री भी जो है इसमें दुखद मौत हुई होगी। हालांकि 22 लोग सवार थे। आप इसके बारे में आगे की जानकारी मिलेगी। अगली अपडेट। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में बलिदान देने वाले को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया याद। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सैन्य अभियानों में पूरे समर्पण और साहस के साथ काम करने वाली सभी लोगों को सम्मानित किया। साथ ही इन शांति प्रिय प्रयासों में बलिदान देने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि दी है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोगों को हम पूरी तरीके से विनम्र श्रद्धांजलि करते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मर्डर। जी हाँ, खालिस्तान समर्थकों का महिमामंडन कर चुके हैं सिद्धू मूसेवाला। AK-47 के साथ ट्रेनिंग भी करते थे। इनके गाने भी देश तोड़ने और भड़काने वाले थे। दरअसल आपको बता दें, 28 साल के पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। कांग्रेस नेता मूसेवाला का सिंगिंग और राजनीति के अलावा विवादों से भी गहरा नाता है। खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरेवाला का महिमामंडन भी कर चुके हैं। मूसेवाला कई बार बुरी तरीके से फंस चुके हैं। AK-47 राइफल के साथ ट्रेनिंग करते हुए भी उनका वीडियो सामने आया था। एक बार तो उनके गीत पर सिख समुदाय भड़क भी उठा था और श्री अकाल तख्त ने पेश होने के भी आदेश दिए थे। आपको बता दें, इनका विवादों से काफ़ी लंबा नाता है। इन्होंने एक पंजाब सॉन्ग गाया है जिनमें सीधा खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरेवाला का महिमामंडन किया था। इतना ही नहीं, पंजाब में गन कल्चर को बढ़ावा देने में इनका बड़ा योगदान था। माना जा रहा है कि जिस गन से इनकी हत्या कर दी गई, AK-47 से माना जा रहा है 30 गोलियां मार दी गई हैं, जिनमें 10 गोलियां इन पे चली, यानी ताबड़तोड़ 30 गोलियां जो है इन पे दागी गई थी। अब बड़ी खबर निकल के आई है, उसी गन कल्चर ने इनकी जान ले ली है। तो पंजाब में ये गन कल्चर जो है काफ़ी दिनों से डेंजरस रहा है। कुछ दिन पहले ये गन कल्चर के साथ काम करते हैं और फिर यही खालिस्तानी बन जाते हैं। आपको बता दें, रिंदा भी इसी तरीके का गैंगस्टर था और वो भी खालिस्तानी जा बना है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि खालिस्तानी कहीं ना कहीं समर्थक, लेकिन जिस तरीके से खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान का समर्थक और ख़ास करके इस तरीके का गन कल्चर ये अपने आप में ख़तरनाक था। लेकिन यही गन कल्चर जो है ये कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवालों का लेडुआ है और इसको लेकर हालांकि अब भगवंत मान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है, राजनीतिक दलों का कहना है, बीजेपी ने भी बड़ा हमला बोलता कहा है
2 दिन पहले ही सुरक्षा हटा दी गई थी। आखिर क्यों, जब उनकी जान को खतरा था तो सुरक्षा क्यों हटाई गई थी? ये चीज़ें भी जो है सवाल के घेरे में है। एक और अपडेट, यूक्रेन की इस खतरनाक मिसाइल से घबराई रूसी सेना, ओडेसा बंदरगाह से करेगी दुश्मन से रखवाली। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच अब पश्चिमी देश डेनमार्क ने यूक्रेन को एंटी शिप हार्पून मिसाइलें की डिलीवरी की है। इन मिसाइलों से दुनिया की कोई भी ताकतवर सेना घबराती है और उधर रूस में भी अपने सैन्य जखीरों में खतरनाक मिसाइलों को शामिल किया गया है। आपको बता दें, वो इन खतरनाक शस्त्रों का इस्तेमाल इस युद्ध में खुलकर कर रहे हैं। ये हार्पून मिसाइलें कई देशों की सेना में तैनात हैं। यूक्रेन इन मिसाइलों को ओडेसा बंदरगाह पर तैनात करने की योजना बना रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी ने रेजविकेव ने कहा है कि इन मिसाइल के मिलने से यूक्रेनी नौसेना की ताकत में इजाफा होगा और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये हार्पून मिसाइल युद्ध का रुख बदल सकती है? क्या ये इन मिसाइलों की खूबियाँ हैं? हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। देश में समान नागरिकता संहिता की तैयारी होने लगी है। जमीन भाजपा राज्य में इसे लागू करने के संकेत दे दिए हैं। उत्तराखंड से होगी शुरुआत। दरअसल समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा अब हकीकत की तरफ जो है वो बढ़ने लगी है। आपको बता दें, इस मामले में केंद्र सरकार के लिए आधी जंग जीतना अभी बहुत आसान है। भाजपा शासित राज्य गोवा अभी एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अब उत्तराखंड ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित की गई है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक आज भाजपा शासित राज्य से लागू करने के भी संकेत दे रहे हैं। इसी समय 18 राज्यों में भाजपा के अपने दम पर या सहयोगी की सरकार है। अगर भाजपा अपने सहयोगियों को मनाने में सफल हो गई तो इन राज्यों में लागू करना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, अब इसको लेकर माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी जताना शुरू कर दिया है। यूसीसी लागू होने से पहले सभी तरीके के भेदभाव समाप्त होने की बात की, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने कल जोरदार तरीके से विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। तो विरोध करने का जो है ऐलान भी कर दिया गया है और विरोध करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस तरीके से मुसलमानों के खास करके मुस्लिमों के बीच ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम चलते एक और अपडेट लेते हैं। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। ये हमने बताया कि कैसे एक दिन पहले ही सुरक्षा हटा ली गई थी। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। अगली खबर भी निकल के आ रही है, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां कल देश भर में, जहां एक तरफ खास करके हमने आपको बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समेत 30 से ज़्यादा प्रस्ताव पास कर दिए हैं देवबंद में मुस्लिमों ने। जी हाँ, जमीयत उलमा हिंद की कल बड़ी बैठक थी जहाँ देश भर में देश विदेश से तमाम मुस्लिम संगठन के लोग शामिल हुए थे। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है कि कल 30 प्रस्ताव पारित किए। उन्होंने कहा कि ना तो ज्ञानवापी छोड़ेंगे, ना तो शाही ईदगाह छोड़ेंगे और ना ही कोई मस्जिद छोड़ेंगे, और अगर इस तरीके से मस्जिद शाही ईदगाह लेने की कोशिश की गई तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दे दी। उन्होंने देश में गृह युद्ध की बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, जेलों में जाएंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप सामने वालों की तरफ से, मुस्लिमों की तरफ से ये कही जाने लगी हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान से निकल के आई है दोस्तों, जहां अफगानिस्तान में गरीबी से जूझ रहे हैं 13,000 से अधिक परिवारों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, अफगानिस्तान में हालात अब बद से बदतर, लोग खाने के लिए मर रहे हैं। माना एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां पे खाने से लगभग 5,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, भुखमरी से लगातार मौत अब अफगानिस्तान में होने लगी है। अफगानिस्तान में आपदा प्रबंधन और मानवीय मान्यों के मंत्री ने भी ये बातें कही हैं। दरअसल एजेंसी ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं, खास करके खाने के चीज़ें नहीं होने की वजह से। और यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक ने मदद की, पूरी दुनिया से अफगानिस्तान की मदद की बात कर रहे हैं। यानी ये बात समझिए, जब गन कल्चर होगा तो खाने पीने की चीज़ें थोड़ी को पैदा होगी, यहाँ तो केवल वही पैदा होगी, लेकिन इन तालिबानियों को कौन समझाए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। कर्नाटक से निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल टिकट। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 16 नामों की लिस्ट। दरअसल बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार, कर्नाटक से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जिग्नेश को उम्मीदवार बनाया गया है। जिग्नेश मेवाणी, जी हाँ, कर्नाटक से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जिग्नेश मेवाणी को उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे का उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है।
चुनावी राज्य राजस्थान से बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं यूपी से सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। बीजेपी से नीतीश, बीजेपी से सतीश चंदूबे, शंभू शरद पटेल को चुना गया है। जबकि उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना नेगी को टिकट दिया गया है। हरियाणा से पार्टी ने कृष्णलाल पवार को चुना है। तो इस तरीके से इन लोगों ने चुना है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां बड़ी खबर, अमेरिकी साइलेंस डिप्लोमेसी से चित हुआ चाइना, नेपाल और फिजी बेदखल होगा ड्रैगन। ये हमने आपको बताया कैसे चाइना के खिलाफ पूरी तरीके से एक रणनीति जो है अमेरिका ने बना रखी है और कई छोटे छोटे देशों से जो है भगाने वाला है। और यही कारण है कि अब आपको बता दें कि चाइना अब पूरी तरीके से फंस चुका है और चाइना के अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। केरला में पीएफआई का जो नेता है वो देश के सभी जजों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा इनकी चड्डी जो है वो भगवा है। जी हाँ, अब आप समझिए केरला में किस तरीके से बयान निकल के आ रहे हैं। केरला में पूरी तरीके से बद से बदतर हो चुकी है हालात। केरला में एक पीएफआई नेता हैं जिन्होंने कहा है कि आज हालात बद से बदतर हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी जज हैं वो सब आज संघ और भाजपाई हो चुके हैं और उनकी चड्डी जो है भगवा हो चुकी है। विवादित बयान दिया हाईकोर्ट के जजों को लेकर। तो ये जो है पीएफआई पे अगर आप भी मानते हैं कि बैन होना चाहिए, पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए इस पीएफआई संगठन पे, तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं और अपडेट। अपने बेटों को पाकिस्तान में बुलाओ, इमरान खान से ऐसा क्यों बोली मरियम नवाज़। दरअसल पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान लगातार सरकार विरोधी रैलियां कर रहे हैं और अपने समर्थकों संग बड़े जल्द से कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने चुनाव की मांग को लेकर शुरू किया आज़ादी मार्च खत्म करने के फैसला किया। इससे पहले उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए अपने समर्थकों का आह्वान किया था। हालांकि इस आज़ादी मार्च को लेकर वे लगातार निशाने पर रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज़ ने यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान अपने बेटे को पाकिस्तान में बुलाएं और उन्हें सड़कों पर उतारें। आज गरीब जनता के बच्चों को सड़क पर मरने के लिए ठेल दिया है। हम चलते हैं और अपडेट। महबूबा मुफ्ती ने फिर बोला केंद्र सरकार पर हमला। कहा गुपकार गठबंधन से डरती है मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए सरकार जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन से डर गई है। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुपकार गठबंधन से डरती है क्योंकि अगर हम और आप साथ आते हैं तो केंद्र की योजना फेल हो जाएगी। मुफ्ती ने कहा है कि केंद्र को कश्मीर मामले में अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की नीति पर वापस आना होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं और यही कारण है कि आपको बता दें कि ये खास करके विरोध जो है अब महबूबा मुफ्ती इस तरीके से करते हुए दिखाई दे रही है। इनका कहना है गुपकार से डर गए हैं, यानी मोदी जी जो है इनके न जाने कौन से गुपकार उपकार है जिससे ये डर गए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें इस बीच 200 करीब हिंदुओं ने पलायन करने की बात कही गई है। जी हाँ, बड़ी खबर बरेली से निकल के आ रही है। आपको बता दें बरेली में 200 हिंदुओं ने पलायन का पोस्टर लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा मुस्लिमों को हटाओ दरगाह के पास से। दरअसल एक बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर आपको बता दें मुस्लिम दरगाह वाले हिंदुओं की ज़मीन खरीद करके वहां से दरगाह बना रहे हैं, दरगाह की सड़कें निकाल रहे हैं। इसी को देखते हुए बरेली में अब 200 से ज़्यादा हिंदुओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। और प्रोटेस्ट करने के साथ साथ उन्होंने कहा है, योगी जी से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि ये दरगाह का रास्ता हिंदुओं की गली से बंद करो वरना पूरी तरीके से इसे वही बना दिया जाएगा, दरगाह बना दिया जाएगा। हिंदुओं को गली का जीना मुहाल हो गया है। हम चलते हैं और अपडेट। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ के दर्ज पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का आरोप। दरअसल अब समझिए, अगर शिवलिंग पे इतने बड़े पैमाने पे अपमान किया गया है, इतने बड़े पैमाने पे शिवलिंग का अपमान किया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन आपको बता दें जब एक सच्चाई बोल दी भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने, लेकिन उन पे महाराष्ट्र में केस दर्ज कर दिया। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र चला कौन रहा है